हम में से सभी लोगों की कोई ना कोई फेवरेट मांगा या एनीमे जरूर होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपकी फेवरेट मांगा की जो भी स्टोरी है वही सेम स्टोरी आपके साथ रियल वर्ल्ड में होने लग जाए। सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या हो अगर आपकी फेवरेट मांगा अटैक ऑन टाइटन हो? फिर तो आप बस एक ही चीज कर सकते हैं, सरवाइव करना। यही प्लॉट है हमारी इस नई स्टोरी का, जिसका नाम है द ओमनिसेंट रीडर्स व्यू। इस स्टोरी का इंट्रो देकर मैं थोड़ी सी भी स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस आराम से बैठ के ये स्टोरी एंजॉय करे। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग हमारे मेन कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से होती है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है दोगजा किम। दोगजा आज बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसकी जिंदगी का बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज उसकी फेवरेट वेब नॉवेल का लास्ट चैप्टर आने वाला है। दोगजा लास्ट चैप्टर पे क्लिक करता है। स्क्रीन पे लिखा आता है, 3 ways to survive the apocalypse. Everything is fading and unclear. But one thing is certain, you survive. दोगजा स्क्रॉल करता है लेकिन लिखा आता है, This is the last episode. The end. वो कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम संगा यू है। संगा बहुत अट्रैक्टिव है और वो और डोकजा एक ही कंपनी में काम करते हैं। संगा और डोकजा ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी संगा देखती है डोकजा कोई नॉवेल पढ़ रहा होता है। संगा उससे पूछती है कि डोकजा का फेवरेट ऑथर कौन है और वो अपने ऑथर का नाम बताने लगती है। डोकजा अपना फोन दूर करता है और कहता है, तुम उसे नहीं जानती होगी क्योंकि वो फेमस नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। दोगजा फिर अपने ही ख्यालों में खो जाता है। वो कहता है कि ये वेब नॉवेल 3 ways to survive the apocalypse, या शॉर्ट में TWSA कह सकते हैं, जिसका ऑथर है TLS123, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इस नॉवेल को अपने बचपन से पढ़ रहा हूं, जब मैं 8th क्लास में था। इस नॉवेल ने मेरी हर परेशानी में साथ दिया है। मुझे इसे पढ़ते हुए आज 10 साल हो चुके हैं। TWSA के 3148 एपिसोड्स हैं। इसके फर्स्ट एपिसोड को 1200 लोगों ने देखा था, लेकिन एपिसोड 50 तक सिर्फ एक ही व्यूअर था, सिर्फ मैंने काफी लोगों को यह नॉवेल सजेस्ट की, लेकिन सब मुझे डेस्परेट समझते थे कि शायद यह नॉवेल मैंने ही लिखी है और मैं प्रमोशन कर रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं खुश हूं कि मैंने ये नॉवेल कंप्लीट कर ली है। उसके बाद दोगजा और सेंगा कुछ और बातें करते हैं। तभी दोगजा को कुछ अजीब सा फील होता है। वो सोचता है, क्या मैं अपनी लाइफ में कभी प्रोटैगनिस्ट बन पाऊंगा? और फिर वो कहता है, मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करूंगा और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा। सांगा भी खुश होकर कहती है, मैं भी ऐसे ही करूंगी। दोगजा के फोन पे एक मैसेज आता है जो उसी ऑथर का होता है। वो दोगजा को थैंक यू कहता है। दोगजा सोचता है कि TWSA का ऑथर उससे बात कर रहा है। फिर वो उससे और बातें करता है। ऑथर उसे बताता है कि दोगजा की वजह से वो एक कॉन्टेस्ट जीत चुका है। इसके लिए दोगजा को वो थैंक यू के तौर पे एक प्रेजेंट देना चाहता है। दोगजा अपना ईमेल एड्रेस उसे बताता है। फिर वो ऑथर कहता है कि अब ये सीरीज खत्म हो चुकी और अब से ये सिर्फ एक पेड कंटेंट सीरीज रहेगी, वो भी आज 7 बजे से ही। दोगजा टाइम चेक करता है और देखता है कि 7 बजने में 5 मिनट ही बचे हैं। जैसे ही 7 बजते हैं, ट्रेन के क्रैश होने की आवाज आती है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लोगों को लगता है ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हमें कहीं से आवाज आती है कि इस प्लैनेट 8721 की फ्री सर्विस आज से खत्म होती है। नेक्स्ट पैनल में हमें दोगजा को दिखाया जाता है। वो सोचता है, ये सेंटेंस मैंने पहले भी कहीं सुना है। सबवे में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी संगा अपने हाथ से एक तरफ इशारा करती है और बोलती है, ये तो डोकेबी है। डोकेबी एक कोरियन कल्चर का क्रीचर माना जाता है जो गॉब्लिन की तरह दिखता है। दोगजा कहता है, टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं है। दोगजा हैरान हो जाता है क्योंकि जो वो देख रहा था वो एक डोकेबी ही है। उसके सिर पे 2 छोटे हॉर्न्स थे। उसको देखकर सबवे के सभी लोग उस पे चिल्ला रहे होते हैं। ये क्या मजाक है? हमारे पास कोई फिल्म बनाने का टाइम नहीं है, हमें बहुत काम है। डोकेबी को गुस्सा आ जाता है और वो डरावना दिखने लगता है। वो उनमें से एक इंसान का भेजा ही उड़ा देता है
और बोलता है, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी फ्री में बहुत जी ली। इस जिंदगी में फ्री में कुछ नहीं होता। सब लोग डर रहे होते हैं, हर तरफ खून फैल जाता है। उन लोगों के बीच में से एक आदमी आकर डॉकेबी को पैसे ऑफर करता है। डॉकेबी उसके पैसे जला देता है और बोलता है, ये तो सिर्फ कागज है। तभी डॉकेबी के हॉर्न्स बड़े हो जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पे लिखा होता है, एक या एक से ज्यादा जिंदा चीज को मार डालो। अगर तुम फेल हुए तो सजा मौत है। डॉकेबी एक शैतानी हंसी हंसता है और हमारा चैप्टर इसी क्लाइमैक्स पर खत्म हो जाता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा? अपने अपने थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं।